नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लास के आज के सफ़र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध उपन्यास शिवराज विजय के प्रथम निश्वास का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था कि योगीराज ब्रह्मचारियों के गुरुजी से भारतवर्ष की तात्कालिक दशा का वर्णन करने के लिए कहते हैं। तो गुरुजी भारतवर्ष संबंधी वृतांत का कथन करते हुए कहते हैं कि भगवन, मेरी यह जिह्वा वज्र से बनी है, जो मलेच्छों के वृतांत के कथन से विदीर्ण नहीं हो जाती है, और मेरा यह हृदय भी लोहे का बना हुआ है, जो कि यवनों के हजारों दुराचारों का स्मरण करके टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता है। अपने आप को आर्यवंशी मानने वाले हम सभी को धिक्कार है, जो हम यवनों का अत्याचार सहन करके भी जी रहे हैं। जब योगीराज यह सुनते हैं तो वे समझ जाते हैं कि भारतवर्ष संबंधी संपूर्ण वृतांत उपद्रवमयी घटनाओं से भरा हुआ है। क्या योगीराज भारतवर्ष संबंधी वृतांत को जानेंगे? इसी को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब ब्रह्मचारियों के गुरुजी जातीय गरिमा, आत्मग्लानि और कातरता के साथ तात्कालीन भारतीय परिवेश की भयानकता का वर्णन करते हैं, तो योगीराज क्या विचार करते हैं, इसी का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उपक्रमम उपाकर्ण्य अवलोक्य च मुनेर विमनायमानं हरिद्राद्रव शालितमिव वदनं निपतद्वारि बिन्दूनि नयने अंचित रोम कंचुकम शरीरम कंपमानम अधरम भज्यमानं च स्वरम। अवागच्छत सकलानर्थमयः सकलवंचनामयः सकलपापमयः सकलोपद्रवमयश्चायं वृतान्तः इति। अतः एव तत् स्मरणमात्रेणापि खिद्यत एष हृदये तन्ना अहम् एनं निरर्थं जिगलापयिष्यामि न वा जिखेदयिष्यामि इति च विचिन्त्य। अर्थात उपक्रमम उपाकर्ण्य, इस उपक्रम को सुनकर के मुने च और मुनि का, विमनायमानम उदास, हरिद्रा द्रव शालितम हल्दी के रस से घुले हुए के समान, वदनम मुख को, अवलोक्य देख करके, निपत द्वारी बिंदुनी नयने आंसू बरसाते नेत्रों को देख करके, अंचित रोम कंचुकम शरीरम रोमांच से युक्त शरीर को देख करके, कंपमानम अधरम कांपते हुए होठों को देख करके, भज्यमानम च स्वरम और लड़खड़ाते हुए स्वरों को देख करके, अवागच्छत योगीराज समझ गए, सकल अनर्थमयः सारा वृतांत जो है वह अनर्थों से युक्त है, सकल वंचनामय
सभी प्रकार की वंचनाओं से युक्त है, सकल पापमय, सभी प्रकार के पापों से युक्त है, सकलोपद्रवमयश्चायं व्रतांत, और सभी प्रकार के उपद्रवमय घटनाओं से यह वृतांत भरा हुआ है। अतएव तत् स्मरण मात्रेणापि खिद्यत ऐश हृदय, इसलिए उसके स्मरण मात्र से ही इनका हृदय खिन्न हो गया है। तन न अहम एनम निरर्थम जिगलापयिषामि, इसलिए मैं इन्हें व्यर्थ ही खिन्न नहीं करूँगा, न वा जिखेदयिषामि, और न ही इनको दुखी करूँगा। इति च विचिन्त्य, और ऐसा विचार करके। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में जब गुरुजी भारतवर्ष की दयनीय दशा का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं, तो वृतांत की प्रस्तावना को सुनकर के ही और ब्रह्मचारियों के गुरुजी के उदास चेहरे, आंसुओं से परिपूर्ण नेत्रों, कांपते हुए शरीर और होठों को देख करके और लड़खड़ाते हुए स्वरों को सुन करके योगीराज समझ जाते हैं कि भारतवर्ष संबंधी संपूर्ण वृतांत अनर्थों, वंचनाओं, सभी प्रकार के पापों और उपद्रवों से युक्त घटनाओं से परिपूर्ण है। इसी कारण इस वृतांत के स्मरण मात्र से ही गुरुजी का हृदय खिन्न हो गया है। इसलिए मैं व्यर्थ में ही इन्हें दुखी नहीं करूँगा, अर्थात इस वृतांत को नहीं सुनूंगा। इस प्रकार गुरुजी अपने मन में विचार करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में हरिद्रा द्रव शालितमिव वदनम, इसमें उदास पीले चेहरे के लिए हल्दी के रस से प्रक्षालन की संभावना व्यक्त की गई है। यहाँ पर इव शालित क्रिया के साथ प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। भज्यमानं च स्वरम, और सकल अनर्थमय इत्यादि कथन से यह व्यंजित होता है कि उस समय में यवनों के दुराचार से, उनके पापों से और उनके उपद्रवों से सारा वातावरण दूषित हो गया था। योगीराज भारतवर्ष संबंधी वृतांत को सुनने के संबंध में
क्या विचार करते हैं, इसी को जानने के लिए हम अग्रिम गद्यांश पढ़ेंगे। जब योगीराज गुरुजी के लड़खड़ाते वचनों से भारतवर्ष के वृतांत को सुनते हैं तो वे समझ जाते हैं कि संपूर्ण वृतांत उपद्रवमयी घटनाओं से परिपूर्ण है और वे अपने मन में विचार करते हैं कि मैं व्यर्थ में ही इन्हें खिन्न नहीं करूंगा। यह सोचकर वे कहना प्रारंभ करते हैं, मुने विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलाप कलनः सकल कालन करालः कालः। मुने, हे मुनि, सकल कला कलाप, सभी कलाओं के समूह के निर्माता, सकल कालनः, और सभी को नष्ट करने वाले, करालः, भयंकर, कालः, भगवान महाकाल है। स एव कदाचित पयः पूर पूरितान्य कुपार तलानि मरुकरोति। वह ही कभी पय पूर पूरितानि, जल प्रवाह से परिपूर्ण, अकुपार तलानी, समुद्र तलों को, मरुकरोति, मरुस्थल बना देते हैं। सिंह, व्याघ्र, भल्लूक, गंडक, फेरु, शश सहस्र व्याप्तान्यरण्यानि जनपदी करोति। सहस्र हजारों, सिंह शेरों, व्याघ्र बाघों, भल्लूक भालुओं, गंडक गैंडों, फेरू सियारों, शश और खरगोशों से, व्याप्तानि अरण्यानि, भरे हुए जंगलों को, जनपदी करोति, नगर बना देते हैं। मंदिर, प्रासाद, हर्म्य, श्रृंगाटक, चत्वरोद्यान, तडाग, गोष्ठमयानि, नगराणि च काननी करोति। मंदिर, प्रासाद यानी कि राजमहल, हर्म्य अट्टालिकाएं, श्रृंगाटक चबूतरों, चत्वरोद्यान उपवनों, तडाग सरोवरों, गोष्ठमयानि च नगराणि, और गौशालाओं से भरे नगरों को, काननी करोति, जंगल बना देते हैं। निरीक्ष्यताम् कदाचित् अस्मिन्नेव भारते वर्षे यायजुके राजसूयादि यज्ञा व्ययाजिषत कदाचित् इह वर्षवाता तप हिम सहानि तपांसि अतापीक्षत। निरीक्ष्यताम्, देखिए, कदाचित अस्मिन्नेव भारते वर्षे, कभी इसी भारतवर्ष में, यायजुके याज्ञिकों ने, राजसूयादि यज्ञा व्ययाजिषत, राजसूय आदि यज्ञ किए थे। कदाचित इहैव, कभी यहीं पर,
वर्ष, वर्षा, वात, आंधी, आतप, धूप, हिम और हिमपात सहानी सहन करके तपांसी अतापिशत तपस्याएं की गई थी। संप्रति तु मलेच्छेर्गावः हन्यन्ते, परंतु इस समय तो मलेच्छों के द्वारा गायें मारी जा रही हैं। वेदा विदीर्यन्ते, वेदों को फाड़ा जा रहा है। स्मृतयः सम्मृध्यन्ते, स्मृतियां कुचली जा रही हैं। मंदिराणि मंदूरी क्रियन्ते, मंदिर घुड़शाल बनाए जा रहे हैं। सत्यः पातयन्ते, सतीत्व को नष्ट किया जा रहा है। संतश्च संतापयन्ते, और सज्जनों को कष्ट पहुंचाया जा रहा है। सर्वम एतन महात्म्यम तस्यैव महाकालस्येति, यह सब उसी महाकाल की महिमा है। कथम धीर धौरेयो अपि धैर्यम विधूर्यसि, आप धीर श्रेष्ठ होकर भी धैर्यम विधूर्यसि, कथम धैर्य क्यों होते हैं। शांतिम आकल्याति संक्षेपेण कथय यवन राज्ये वृतांतम। शांति माकल्य, शांत होकर के, अति संक्षेपेण, बहुत संक्षेप में, यवन राज्य वृतांतम कथय, यवन राज्य के वृतांत को कहिए। न जाने किमित्या नावश्यकमपि शुश्रूषते मे हृदयम् इति कथयित्वा तूष्णीम अवतस्थे। अनावश्यकम अपि, अनावश्यक समझते हुए भी, न जाने किम इति, न जाने क्यों, मे हृदय, मेरा मन, शुश्रूषते, यह सुनना चाहता है। इति कथयित्वा, यह कहकर के, तूष्णीम अवतस्ते, योगीराज चुप हो गए। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। ब्रह्मचारियों के गुरुजी से भारतवर्ष की तात्कालिक दशा की प्रस्तावना को सुनकर के ही मुनि योगीराज समझ जाते हैं कि भारतवर्ष की वर्तमान में बड़ी ही शोचनीय दशा है। और योगीराज अपने मन में ही सोचते हैं कि मैं गुरुजी को इस वृतांत को सुनने के लिए व्यर्थ में खिन्न नहीं करूंगा। यह विचार करके योगीराज कहना प्रारंभ करते हैं कि हे मुनि, भगवान महाकाल, जो कि संपूर्ण कलाओं के निर्माता भी हैं और संहारक भी हैं, वे बड़े ही विलक्षण हैं। वे कभी तो जल से परिपूर्ण समुद्रों को भी मरुस्थल बना देते हैं और कभी हरे भरे जंगलों को भी
नगर बना देते हैं और कभी वह मंदिरों, महलों, अट्टालिकाओं, उपवनों, सरोवरों, गौशालाओं से परिपूर्ण नगरों को भी जंगल बना देते हैं। इस भारतवर्ष में याज्ञिकों ने राजसूय आदि यज्ञ किए हैं और इसी भारतवर्ष में आंधी, तूफान, वर्षा, हिमपात को सहन करके भी योगियों ने तपस्याएं की हैं, परंतु आज इसकी दशा अति शोचनीय है। इस समय मलेच्छों के द्वारा गायों को मारा जा रहा है, वेदों को फाड़ा जा रहा है, स्मृतियां कुचली जा रही हैं, मंदिर घुड़साल बनाए जा रहे हैं, सतियों का सतीत्व नष्ट किया जा रहा है और सज्जनों को कष्ट पहुंचाया जा रहा है। यह सब भी उस महाकाल की महिमा का ही प्रताप है। परंतु आप धीर श्रेष्ठ होकर भी अपना धैर्य क्यों खोते हैं? आप शांत हो जाइए और बहुत ही संक्षेप में यवन राज्य के संपूर्ण वृत्तांत को कहिए। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है, परंतु फिर भी न जाने क्यों मेरा मन इसको सुनना चाहता है। इस प्रकार यवनों के संपूर्ण वृत्तांत को जानने के लिए कह करके योगीराज चुप हो जाते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में सकल कला कलाप कलन में सभंग यमक अलंकार है। सकल कालनः करालः कालः में यमक और अनुप्रास दोनों अलंकार हैं। प्रस्तुत गद्यांश के अंतर्गत यवनों की अनीति का व्यंग्य रूप में उद्घाटन किया गया है और यवनों के द्वारा मंदिरों को नष्ट करना, वेदों को फाड़ना इत्यादि जैसी घटनाओं के माध्यम से ऐतिहासिक तथ्यों को स्पष्ट किया गया है। कराल महाकाल को सर्वसमर्थ और विलक्षण बताया गया है। महाकाल यानी कि भगवान शिव ही संपूर्ण सृष्टि के संपूर्ण कार्यकलापों का अधिष्ठाता देवता माना जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत गद्यांश से पता चलता है कि योगीराज गुरुजी से भारत में यवनों के राज्य के वृत्तांत को जानना चाहते हैं। योगीराज के कहने पर क्या ब्रह्मचारियों के गुरुजी यवनों के वृत्तांत को सुनाते हैं? यदि हाँ, तो कौन है वह यवन शासक जो भारतवर्ष में प्रवेश करता है? इसी को हम अग्रिम वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ।
इस वीडियो को सुनने के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।